तो आगे देखिए कविता की कुछ विशेषताएं। इस कविता में कवि ने किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सूदखोरों की बेरहमी का वर्णन है। भाषा कवि ने अत्यंत सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो आगे कविता देखिए बेटा। अंधकार की गुहा श्रीखी, इन आँखों से डरता है मन। तो देखिए यहाँ कवि कहने का अभिप्राय क्या है कि अंधकार, जैसे गुफाओं में जो है, गुफा काफ़ी गहरी होती हैं और उनमें अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो उन्हीं गुफाओं के समान किसान की आँखों में अंधेरा ही प्रकट हो रहा है। उन आँखों से डरता है मन, अर्थात वे आँखें इतनी गहरी और इतनी अंधकारमयी हो चुकी हैं कि कवि कहता है कि उनको देखकर भी उनसे डर लगता है, अर्थात इतनी मजबूर हो चुकी हैं। भरा दूर तक उनमें दारुण, यानी कि उनमें दारुणता, दैन्यता भरी हुई है, दीनता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रुदन, अर्थात रुदन हमेशा रोते रहना। तो कवि यहाँ पर कहता है कि उनके आँखों में हमेशा दीनता भरी हुई रहती है, वो हमेशा दुख में रोते हुए प्रकट होती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, तो कवि यहाँ पर कहता है कि कभी वह किसान स्वतंत्र था, कभी वह किसान भी स्वाधीन था, आज़ाद था। अभिमान भरा, कभी उसकी आँखों में भी अभिमान भरा हुआ था, अर्थात वह भी स्वाभिमानी था। जब उसके खेत अपने पास थे, उसकी आँखों में भी स्वाभिमान भरा हुआ था। छोड़ उसे मंझधार, आज संसार का कगार सदृश बह खिसका। अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार ने मानो उसको मझधार में ही छोड़ दिया, अर्थात बीच में ही छोड़ दिया, उसकी जीवन की नैया को बीच में ही छोड़ दिया है। संसार कगार सदृश बह खिसका, और यह संसार एक ढेर कंगूरे के समान, रेत के ढेर के समान पानी के साथ बह गया है कवि के लिए, यानी कि उसका कोई भी सहारा नहीं है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कभी उसकी खेतों में भी फसल लहराती थी, तो उसकी आँखों में भी वह खेतों की फसल लहराती हुई प्रतीत होती थी, जिनसे अब वह बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अर्थात जिस फसल को देखकर वह खुश होता था, उसके जीवन में हरियाली आती थी, जिस हरियाली के तिनके से उसका मन खुश हो जाता था, उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी, आज वह उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात महाजनों ने उनके वो खेत भी छीन लिए हैं। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, उनका जो पुत्र था, आँखों का तारा, उनका प्यारा पुत्र, तो वह भी हमेशा उसकी आँखों में ही घूमा करता था, अर्थात वह उसके सामने ही हमेशा घूमता रहता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, अर्थात कारकुन जो महाजन के व्यक्ति होते हैं, ब्याज वसूलने वाले जो होते हैं, वो लठैत को अपने साथ रखते हैं, तो उन लठैतों के द्वारा उसके बेटे को मार दिया गया है, सूद वसूल करने के लिए, ब्याज वसूल करने के लिए। अर्थात कवि यहाँ यही कह रहा है कि अब उसकी आँखों में केवल वह बेबसी ही दिखाई देती है, उसकी आँखों में उसका वह बेटा भी घूमता रहता है, उसके वो खेत भी घूमते रहते हैं। जब कभी वह स्वतंत्र था तो वह खुश रहता था, उसकी आँखों में भी एक चमक रहती थी। तो आगे की जो कविता है वो बेटा अगली वीडियो में आपको करवाई जाएगी, जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें।